सूरज की पहली किरण खिड़की से आरव के बिस्तर पर फैलती है। अलार्म बजने से पहले ही आरव की आंखें खुल जाती हैं। वह बिस्तर से उतरता है और अपनी तैयारी खुद शुरू करता है। वह शर्ट के बटन एक एक करके लगाता है, फिर झुककर अपने जूतों के फीते कसकर बांधता है। कमरे के दरवाजे पर माँ खड़ी है। वह आरव को तैयार होता देख अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ती है। उनके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि है। आरव बैग उठाता है और तेजी से बाहर की ओर कदम बढ़ाता है। कार के भीतर बैठते ही वह खिड़की से बाहर की ओर देखता है। स्कूल का गेट सामने आते ही वह गाड़ी से बाहर निकलता है। वह माँ की तरफ मुड़कर हाथ हिलाता है और बिना पीछे मुड़े सीधा क्लासरूम की ओर बढ़ जाता है। क्लास के अंदर शोर है, लेकिन आरव सीधे अपनी डेस्क की तरफ जाता है और अपनी जगह पर बैठ जाता है। वह अब स्कूल के माहौल से डर नहीं रहा, बल्कि उसे अपना रहा है। क्लास में शोर का स्तर बढ़ रहा है। बच्चे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। बेंचों के खिसकने की आवाजें आ रही हैं। आरव अपनी डेस्क पर बैठता है, लेकिन उसका ध्यान शोर से हटकर क्लास के आखिरी कोने की तरफ जाता है। वहां एक लड़का अकेला बैठा है। वह अपनी नोटबुक के पन्नों को बार बार पलट रहा है। उसकी नजरें नीचे झुकी हुई हैं। वह किसी से बात नहीं कर रहा, न ही किसी ने उसे अपने समूह में शामिल किया है। आरव उसे गौर से देखता है। वह लड़का अपनी नोटबुक के कोनों को मोड़ता है। उसके कंधे थोड़े झुके हुए हैं। आरव अपनी कुर्सी पीछे खिसकाता है। कुर्सी के फर्श पर रगड़ने की आवाज होती है, लेकिन वह रुकता नहीं है। वह अपनी डेस्क से उठता है और धीरे धीरे उस लड़के की बेंच की ओर कदम बढ़ाता है। उसके जूते फर्श पर एक लयबद्ध आवाज कर रहे हैं। आरव की चाल में कोई झिझक नहीं है। वह क्लास के शोर को पीछे छोड़ता हुआ सीधे उस अकेले लड़के की बेंच के पास पहुंचता है। वह वहां जाकर रुक जाता है। आरव का चेहरा उस लड़के की ओर है। वह उसे करीब से देख रहा है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि वह उस लड़के का ध्यान अपनी ओर खींच सके। आरव उस लड़के के सामने खड़ा है। वह अपना हाथ मेज के किनारे पर रखता है और झुककर पूछता है, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? उसकी आवाज क्लास के शोर में साफ सुनाई देती है। वह लड़का चौंक जाता है। वह अपनी नोटबुक से नजरें हटाकर ऊपर देखता है। उसकी आंखों में एक पल के लिए गहरी हैरानी है, जैसे उसे किसी के आने की उम्मीद ही न थी। वह अपनी जगह पर थोड़ा सिमट जाता है। उसके कंधे अभी भी थोड़े तनकर स्थिर हैं। आरव अपनी जगह पर खड़ा रहता है। वह कोई दबाव नहीं डालता। वह बस इंतजार करता है। कुछ सेकंड बीतते हैं। वह लड़का धीरे से अपनी बेंच के एक तरफ खिसकता है और जगह खाली कर देता है। आरव अपनी कुर्सी खींचता है और उसके बगल में बैठ जाता है। वह अपना बैग मेज के नीचे रखता है। आरव उसकी तरफ मुड़ता है और एक हल्की सी मुस्कान देता है। वह लड़का पहले तो हिचकिचाता है, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे की कठोरता कम होती है। ठीक उसी समय टीचर क्लास में प्रवेश करती है। बोर्ड पर चौक की रगड़ से एक तीखी आवाज गूंजती है। आरव और उसका नया दोस्त एक दूसरे की ओर देखते हैं। लंच की घंटी बजते ही क्लास में हलचल मच जाती है। आरव अपना टिफिन खोलता है। ढक्कन की प्लास्टिक की आवाज गूंजती है। वह पराठे का एक टुकड़ा तोड़ता है और उसे अपने दोस्त की ओर बढ़ाता है। उसका दोस्त अपना टिफिन खोलता है, जिसमें ताजे फल रखे हैं। दोनों के हाथ हवा में मिलते हैं। वे एक दूसरे के खाने की अदला बदली करते हैं। यह आदान प्रदान उनके बीच की दूरी को पूरी तरह मिटा देता है। लंच के बाद खेल का समय शुरू होता है। दोनों लड़के तेजी से मैदान की ओर दौड़ते हैं। आरव के कदम घास पर तेज आवाज करते हैं। वह गेंद को हवा में उछालता है। दूसरा लड़का उसे लपकने के लिए छलांग लगाता है। पसीने की बूंदें उनके माथे पर चमक रही हैं। उनकी सांसें तेज हैं। वे दौड़ते हुए मैदान के उस छोर तक पहुंचते हैं जहां एक ऊंची दीवार बनी है। दोनों वहां जाकर बैठ जाते हैं। आरव दीवार के सहारे अपनी पीठ टिकाता है। वे अपनी पसंदीदा कहानियों के बारे में बातें करने लगते हैं। आरव हाथ के इशारों से कहानी के पात्रों को समझा रहा है और उसका दोस्त उसे गौर से सुन रहा है। वे एक दूसरे की बात पर हंसते हैं। छुट्टी की घंटी बजते ही गलियारों में शोर बढ़ जाता है। आरव अपना बैग कंधे पर टांगता है और अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, कल फिर मिलेंगे। वह तेजी से स्कूल के गेट की ओर दौड़ता है। गेट के बाहर माँ इंतजार कर रही हैं। आरव दौड़कर माँ के पास पहुंचता है और उनका हाथ थाम लेता है। घर के रास्ते पर आरव लगातार बोल रहा है। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक है। वह माँ को अपने नए दोस्त के बारे में विस्तार से बताता है। घर पहुंचते ही वह अपना बैग मेज पर रखता है और डायरी निकालता है। वह पन्ने पलटता है और आज की तारीख दर्ज करता है। आरव खिड़की के बाहर स्कूल की इमारत को देखता है। अब यह सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, यह दोस्तों की एक नई दुनिया है।
जहां हर दिन एक नई शुरुआत है।